बस्तर में पत्रकारिता वैसे ही आसान काम नहीं है। उस पर अवैध कटाई की खबर दिखाने पर विस्तार न्यूज के संवाददाता को धमकी देने का मामला सामने आया है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा नेता ने ही दी है। दरअसल पूरा मामला सुकमा जिले का है, जहां विस्तार न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान ने सड़क निर्माण के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई की खबर चलाई थी, जिसके बाद कोंटा के स्थानीय भाजपा नेता सोयम मुका ने पत्रकार को फोन पर धमकी दी। भाजपा नेता की पत्रकार के साथ की गई इस अभद्रता के बाद सुकमा का पत्रकार संघ नाराज है और पत्रकारों ने भाजपा नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय सड़क निधि परियोजना के तहत कोंटा ब्लॉक के गोलापल्ली इलाके में 15 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। उस सड़क निर्माण में एजेंसी ने सड़क के किनारे सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काट दिया। विस्तार न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने पर वन विभाग गोलापल्ली ने घटना स्थल पर पहुंचकर एक चैन माउंटेन, हाईवा, जेसीबी और पानी टैंकर सहित 4 वाहनों को जब्त कर लिया, जिसके बाद पेटी ठेकेदार श्रीहरि के करीबी भाजपा नेता स्वयं मुका ने हमारे रिपोर्टर शहनवाज खान को फोन पर अभद्रता करते हुए धमकाया, डराया। बताइए इनके जो नेता होंगे वो इनसे अब कितना नाराज होंगे और क्या होगा, ये भी गंभीर विषय है। गुरुवार को स्वयं मुका के खिलाफ सुकमा जिला पत्रकार संघ ने लामबंद होकर कोंटा ब्लॉक मुख्यालय में बैठक कर सर्वसहमत से भाजपा नेता स्वयं मुका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही सोमवार को फिर एक बार सुकमा जिले के सभी पत्रकारों की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुकमा भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे और सुकमा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि पत्रकार जो है विकास विरोधी नहीं है। अगर ये सोच अगर भाजपा के नेताओं या किसी भी नेताओं के अगर दिमाग में है तो उनकी गलतफहमी है सब। और हमको ये मतलब नहीं है कि कौन ठेकेदार रोड बना रहा है। हमारा मतलब ये कि रोड बने लेकिन नियमों के तहत बने। एक प्रोसेस है। आप एक रिजर्व फॉरेस्ट इलाका है, यहाँ पर आदिवासी इलाका है, तो आप परमिशन लीजिए। परमिशन के बाद में आप काम करिए। देश अध्यक्ष किरण देव जी हैं जो बस्तर से हैं, वो बस्तर की पीड़ा को समझते हैं, तो उनसे शिकायत की जाएगी। देखिए, पत्रकारिता में राजनीतिक दखल कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पिछली सरकार थी, उनमें भी कई मामले आए, अब भी कई मामले आए होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता एक अलग स्टेप है। ठेकेदार को अपना काम करना चाहिए, पत्रकार अपना काम कर रहा है, अधिकारी का काम है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। हस्तक्षेप किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस नजरिए से भी तो देखिए, पत्रकार विकास विरोधी नहीं है। उसी पत्रकार को उसी सड़क के माध्यम से जाना होता है। हमें मालूम है कि कितनी चुनौतियां हैं। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, उन्हीं से बातचीत करूंगा और तमाम इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। संजय जुड़ गए हैं मेरे साथ और उन्हीं से बातचीत करूंगा। फोन लाइन में जुड़े हुए हैं संजय, क्या ये स्वयं मुका वही हैं जो कवासी लकमा के विरुद्ध चुनाव लड़ा था इन्होंने, या फिर दूसरे स्वयं मुका हैं? और बताइए, सड़क का विरोध नहीं है, विकास का विरोध नहीं है, हो विकास लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ना हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। नीतीश, दोनों सवालों का जवाब देता हूं। वही स्वयं मुक्का है जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे कवासी लखमा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि चुनाव हार गए थे। दूसरी बात कि बस्तर में पत्रकारिता करना वैसे ही बहुत मुश्किल कार्य है। मैं पिछले 15 सालों से बस्तर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। ऐसे में जब हमारा सुकमा का रिपोर्टर बीजापुर, दंतेवाड़ा से अंदरूनी क्षेत्रों का रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करने जाता है, वो भी जब शहनवाज ने गोलापल्ली की खबर दिखाई, तो आप जानते हैं नीतीश, गोलापल्ली वो इलाका है जहां आज भी जाने के लिए आपको आंध्र प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। यानी कि इतना पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे इलाके में अगर पेड़ों की कटाई की जाती है और इस खबर को दिखाया जाता है, तो एक भाजपा के नेता इतने बौखला जाते हैं कि वो फोन पर विस्तार न्यूज संवाददाता के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं फोन पे। और ऐसे में अब क्योंकि पत्रकार संघ इसमें ने एक मोर्चा खोल दिया है बीजेपी नेता के खिलाफ। कल जो है पत्रकार संघ किरण देव के पास जाने वाले हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एसपी और कलेक्टर को शिकायत देने वाले हैं। तो यहाँ एक बात जो साफ तौर पे नजर आती है कि आखिर ऐसा क्या साठगांठ है बीजेपी नेता का कि आखिर जब पेड़ कटाई की खबर चलाई जाती है तो इतने बौखला जाते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप नक्सलियों के सहयोगी हैं। जबकि आप इससे पहले जब आपको कोई खबरें विज्ञप्ति छपवानी होती है तो आप इन्हीं पत्रकारों के पास आते हैं।
तो ऐसे में वाकई ये दुखद नजर आता है कि इस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें फोन पर धमकी देना, और नीतीश इसके बाद बस्तर में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, इसको लेकर एक बार फिर से हमें गहनता से इस पे हमें जो है मनन करना चाहिए। नीतीश, हाँ संजय, मनन तो ठीक है, लेकिन स्वयं मुका जी को भी मनन करना चाहिए कि जब जब संकट की घड़ियां आई हैं तब तब पत्रकार ही अपनी जो है छाती अड़ाकर खड़े हुए हैं। प्रशासन का सहयोग दिया है, सरकार का सहयोग दिया है, हर किसी का सहयोग दिया है अपनी जान जोखिम में डालकर। कई पत्रकार शहादत भी पाए हैं। इसके बाद भी इस तरह का रवैया, बताइए कितना दुखद है, इससे कितना गलत संदेश जाएगा। स्वयं मुका जी को इस बात का एहसास ही नहीं है। और आप इस बार विधानसभा में कैंडिडेट थे, महज आप 1000-2000 के वोटों से हारे हैं। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो पूरे समाज के साथ और जो आपको वोटर हैं उन पर भी कितना गहरा असर पड़ेगा, ये भी उन्हें एहसास नहीं है। बिल्कुल नीतीश, देखिए आपकी सरकार है, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है। अगर आपको आपत्ति है तो आप जो वैधानिक तरीका है उससे आप जाइए। अगर आपको इतनी समस्या है किसी खबर से, आप अगर फोन पर हमारे रिपोर्टर को इस तरह से धमकाते हैं तो इसका विरोध होगा, इसके खिलाफ जो है, इसलिए पत्रकार संघ लामबंद है और उन्होंने इसकी शिकायत की है। दूसरी बात कि जब चुनाव का वक्त हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव में कैंडिडेट थे, क्योंकि स्वयं मुक्का जो है वो सलवा जुडुम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो बीजेपी में है यही वजह है कि उनका पत्रकार संबंध हो। जब सलवा जुडुम का ये पूरा अभियान चला था वो तब भी जुड़े हुए थे और तब भी वो पत्रकारों को उनकी जरूरत, मतलब पत्रकारों की जरूरत में पड़ती थी। ऐसे में अब स्वयं मुक्का का इस तरह का रवैया जो है ये वाकई दुखद है, ये वाकई जो है इसे बीजेपी को भी गंभीरता से लेना चाहिए और अपने इस नेता के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए।